अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप बखैर व आफियत से होगे। आई एम करामतुल्लाह एंड वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि इस चैप्टर से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। तो फिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? टू डेवलप इंटरेस्ट इन फिजिक्स, क्योंकि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है, फिजिक्स का स्कोप जानेंगे और सिलेबस का एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि क्लास 11th और 12th में आपको फिजिक्स में क्या क्या कवर करना है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स? इट इज द लॉज and principles that governs universe। Okay, देखो, हमारे यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, जितने सारे भी फिनोमिनास हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं, उन तमाम फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने वाले लॉज और प्रिंसिपल्स को हम फिजिक्स कहते हैं। जितने सारे भी फिनोमिनास हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं, उन तमाम फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने वाले लॉज और प्रिंसिपल्स को हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स हमें बताती है, it tell us why and how things behave. Also helps us to predict the future of things। फिजिक्स हमें बताती है कि चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों और कैसे जानने के बाद हम उस चीज का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की मदद से। ओके, चलो एग्जाम्पल दे देते हैं। ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को ऊपर से ड्रॉप करूंगा। ऐसे मैंने इसको ड्रॉप किया, मैंने इसको ऊपर से ड्रॉप किया, ये नीचे क्यों आया? फिजिक्स बोलती है ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। कैसे नीचे आएगा, किस वेलोसिटी से नीचे आएगा, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, किस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगा, वो चीजें भी हमें कौन बताता है? फिजिक्स बताता है। ओके, ये जानने के बाद, व्हाई और हाउ जानने के बाद हम इस चीज का फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लो मैं आपको बताऊंगा कि इस मार्कर को उठाओ और एक 500 मीटर की बिल्डिंग पे ले जाओ और वहां से इसको ड्रॉप करो। फिर मुझे बताना कि ये किस वेलोसिटी से नीचे आएगा, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और किस वेलोसिटी पे ये मार्कर ग्राउंड को टच करेगा, वो चीजें मुझे बताना। तो आप थोड़ी पहले बिल्डिंग पे जाओगे फिर मार्कर को ड्रॉप करोगे? नहीं, फिजिक्स ने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी की फॉर्मूला दे के रखी है, वो अप्लाई करो, आप ये चीजें आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि आपने इस चीज का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की मदद से आपने इस चीज का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया। चलो और एक एग्जांपल दे देते हैं। आपने वाटर ड्रॉप देखा होगा, उसकी जो शेप होती है वो स्फेयर होती है। क्यों स्फेयर होती है? फिजिक्स हमें बताती है सरफेस टेंशन की वजह से इसकी जो शेप होती है वो स्फेयर होती है।
उसकी रेडियस कितनी होगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज भी हमें फिजिक्स बताती है। ओके, और ये इस चीज का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करती है। मान लो हमारे पास पानी से भरा हुआ एक बीकर है, हमने उसमें एक स्ट्रॉ डाली या एक कैपिलरी ट्यूब डाला, उसमें से पानी ऊपर आएगा। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि बेटा बोलो पानी किस हाइट तक ऊपर आएगा, कितना ऊपर आएगा। तो आपको थोड़ी एक्सपेरिमेंट करना है। आपको फिजिक्स ने असेंट फॉर्मूला देके रखी है, आप उठाओ, अप्लाई करो और ये चीजें आप आराम से निकाल सकते हो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, बिना किसी एक्सपेरिमेंट की ये चीजें आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो। फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, कैसी फिलॉसफी है फिजिक्स, कैसी फिलॉसफी है फिजिक्स। तो फिलॉसफी है, जो बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, वो बहुत बड़े फिलोसफर भी थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करेंगे, न्यूटन की बात अगर करेंगे या गैलीलियो की बात करेंगे, ये बड़े फिजिस्ट होने के साथ साथ बड़े फिलोसफर भी थे। इसलिए एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम था मीचो कैकू, उन्होंने बोला इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ थिंग्स देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। If you want to understand the future, then you have to understand the physics. Okay, I hope इतना आपने जान लिया होगा अच्छे से। चलो मूव ऑन करते हैं। अब देखते हैं जो फिजिक्स जो वर्ड है ये ऑरिजिनेट कहां से हुआ, असल में ऑरिजिनेट कहां से हुआ है। ओके, ये जानेंगे। देखो मैंने कुछ जोंजो लिखा है यहाँ पे, ये 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है। 15th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है, 15th सेंचुरी का, ग्रीक लैंग्वेज में। किसमें? ग्रीक में। ठीक है, ये जोंजो जो मैंने यहाँ पे लिखा है 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है, ग्रीक लैंग्वेज में है। इसकी जो मीनिंग है वो है नेचर। नेचर, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी फिजिक्स जो टर्म है उसको डिराइव किया गया है, इसी लेटर से डिराइव किया गया। 15th सेंचुरी की इस लेटर से फिजिक्स टर्म को डिराइव किया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। फिजिक्स यानी कि बोल सकते हैं फिजिक्स मीन्स नेचर, यानी फिजिक्स मीन्स नेचर। ओके, तो मैं आपको कैसे कैसे बताऊं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? ये दिन रात का बदलना, समंदरों में लहरों का उठना, ज्वालामुखी का फटना, हमारी चाय का गर्म होना, सितारों का ठंडा होना, ये मौसमों का बदलना, ये जो मेरी आप बात इस वक्त सुन पा रहे हो और जो ये आप बोर्ड देख पा रहे हो, ठीक है, आप जो इस जमीन पे चल पा रहे हो, everything it is physics, everything is physics, everything is physics, everything that is happening around us can be explained with the help of physics, can be explained with the help of physics। यहां हम कह सकते हैं in short term physics laws है that explains physical world। देखो, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उस फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने वाले लॉज को हम फिजिक्स कहते हैं।
यानी कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने वाले लॉज को हम फिजिक्स कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजिक्स और मैथ्स के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ। ओके, तो अब जानेंगे फिजिक्स और मैथ्स के बीच में क्या रिलेशन है, फिजिक्स का मैथ्स के साथ क्या रिलेशन। हम बोल सकते हैं यहां पे फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। जो फिजिक्स है ना ये मैथमेटिक्स के बगैर इनकम्प्लीट है। क्यों है? देखो, हमने कोई फिनोमिना देखा, उस पे लॉ सोचा, उसको अप्लाई किया, फॉर्मूला बनाई। अब इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें ढेर सारे मैथमेटिक्स की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए जो स्पेस मिशन होते हैं वहां पे मैथमेटिशियंस की एक बड़ी टीम बैठी हुई होती है। उनका काम होता है कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना उनका काम होता है, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। उसलिए वो टीम बैठी होती है स्पेस मिशन में, ठीक है। तो अगर बात करेंगे अब फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स इनकम्प्लीट है। तो मैथमेटिशियंस आर ऑल्सो जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। मैथमेटिशियंस भी जॉबलेस हो जाएंगे फिजिक्स के बगैर, अब फिजिक्स नहीं होगी। तो आई होप आपने ये समझा होगा क्यों। और जो फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है या फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, ढेर सारी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, तो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। तो अब हम जानेंगे फिजिक्स के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, टू fundamental in physics. One is unification, दूसरा जो है दैट इज रिडक्शनिज्म। ओके, ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स में हर जगह देखोगे, एक यूनिफिकेशन है, एक रिडक्शनिज्म है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन। जानते हैं यूनिफिकेशन क्या होता है। ओके, देखो ये अटेम्प्ट होता है टू एक्सप्लेन various phenomena with few laws। एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम ढेर सारे फिनोमिनास को फिजिक्स के कुछ लॉ से एक्सप्लेन
कर देते हैं, फिजिक्स की कुछ लॉ से एक्सप्लेन कर, ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम ढेर सारे फिनोमिनाज को फिजिक्स की कुछ लॉ से एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो एग्जांपल दे देते हैं। माने मार्कर को मैंने ड्रॉप किया, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आएगा। जो प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ग्रेविटेशन की वजह से, और जो सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रहे हैं। किस वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। तो एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिससे हम इन तीनों फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक फ्री फॉल ऑफ एप्पल ले लेते हैं, एप्पल। ओके, दूसरा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मोशन ऑफ around planets। तीनों फिनोमिनाज को हम फिजिक्स के एक पर्टिकुलर लॉ से एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वैल्यू बराबर होती है Fg(m)(m)2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, R इज द रेडियस बिटवीन द टू bodies of mass m1 and m2. This m1 is mass of one body and this m2 is mass of another body. Okay, तो हम इन तीनों फिनोमिनास को फिजिक्स के पर्टिकुलर लॉ से एक्सप्लेन करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या फिजिक्स में हम फिजिक्स में हम यूनिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ढेर सारे फिनोमिनास को इकट्ठा कर देते हैं, फिर उनको फिजिक्स के किसी पर्टिकुलर लॉ से एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये काम एक महान साइंटिस्ट ने भी किया जिनका नाम है मैक्सवेल, जिनको हम मैक्सवेल के नाम से जानते हैं। उन साहिब का नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब ने 4 इक्वेशंस दी। कितनी दी? 4 इक्वेशंस। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी, और इसकी 4 इक्वेशन से हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उड़ा देते हैं। यानी कि इसकी इन 4 इक्वेशन से हम फिजिक्स की बड़ी बड़ी ब्रांचेस को उड़ा देते हैं। लाइक इसकी एक इक्वेशन कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करती है। देखो, इसकी एक इक्वेशन से हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक इक्वेशन से पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस रेस्ट, यानी कि चार्ज इन रेस्ट। वो चार्ज जो रेस्ट में होगा, उस चार्ज से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज होंगे, उन तमाम फिनोमिनाज को मैक्सवेल की इस एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो दूसरी इक्वेशन इसने दी। इसकी दूसरी इक्वेशन कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक्स
को एक्सप्लेन कर देती है, यानी कि इसकी दूसरी इक्वेशन पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को क्या कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो चारों जो मोशन में होगा, लाइक बहुत से लॉज है, ये जो है ओम्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, उन तमाम लॉज, बहुत सारे लॉज है जो इससे रिलेटेड हो गए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, उन तमाम लॉज को हम इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इसने और एक इक्वेशन दी, यानी कि तीसरी, उस इक्वेशन से हम कंप्लीट मैग्नेटिज्म, कंप्लीट मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कंप्लीट मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं उसकी एक और इक्वेशन से। तो मैक्सवेल ने और एक इक्वेशन दी जिससे हम कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसकी ये चार इक्वेशंस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है। इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन से ढेर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन से हम ढेर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैक्सवेल ने ये चार इक्वेशंस दी, इस चार इक्वेशन से हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उड़ा डालते हैं, यानी कि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते इसकी इन चार इक्वेशंस की वजह से। ओके, ये बात आपको समझ आई, यूनिफिकेशन इसी को कहते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन रिडक्शनिज्म। अब जानते हैं कि रिडक्शनिज्म क्या होता है। ओके, रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन रिडक्शनिज्म। देखो, अगर हमें किसी लार्ज या कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में स्टडी करनी हो, या हमें उस सिस्टम की वर्किंग के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एक एक करके स्टडी करेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट, उनकी उस सिस्टम की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जिन पार्टिकल से वो सिस्टम बना हुआ होगा, उनकी हम एक एक करके उनकी प्रॉपर्टीज की हम एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज की हम एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी। वो और क्या करेंगे, और देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं सिस्टम के अंदर, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है इन द सिस्टम, वो भी हम स्टडी करेंगे। और हम इंडिविजुअली पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। और जब ये दोनों चीजें हम करेंगे तो हम पूरे सिस्टम की वर्किंग और प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। मालूम है आपको, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, एक आउटलाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, उसी से आपको समझाता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सिस्टम एक है, मैंने ये सिस्टम बनाया, यहाँ पे एक सिस्टम है। आपको एक लॉरेंज सिस्टम है, मतलब कि ये लॉरेंज सिस्टम है, क्या है, लॉरेंज सिस्टम है ये। आपको इस सिस्टम की वर्किंग और प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। इस सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। लाइक देखो, मान लीजिए ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस सिस्टम का। पहले हम इसकी स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, इसके बाद इसकी स्टडी करेंगे इंडिविजुअली।
यानी इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे और फिर इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। ये इन दोनों की स्टडी करने के बाद देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, उसकी भी क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। ये दोनों स्टडीज करने के बाद हम पूरे सिस्टम की वर्किंग और फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। और एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, कोई मसला नहीं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर की बात करिए, हम अगर हमें जनरेटर की फंक्शन के बारे में जानना है, वो एक लॉरेंस सिस्टम है, तो हम देखेंगे उसकी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो जनरेटर के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, आर्मेचर कॉइल होती है, स्लिप रिंग्स होती है। यानी कि जनरेटर जो है, जो हमारा जनरेटर है वो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना हुआ है, यानी कि वो इन चीजों से बना हुआ है हमारा जनरेटर। तो पहले हम इसकी स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और इसके बाद जो मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसकी फंक्शन के बारे में जानेंगे, आर्मेचर कॉइल के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। स्लिप रिंग्स वर्क कैसे करती है जनरेटर के अंदर वो जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रही है सिस्टम के अंदर। जब ये तीनों की हम एक एक करके स्टडी करेंगे, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी जानेंगे, एक एक करके इनकी फंक्शंस को जानेंगे, तब जाके हम पूरे जनरेटर की फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। और इस जानिब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्रोच करता है उसको हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। ओके, और एक पॉपुलर मेथड है फिजिक्स के अंदर जिसकी मदद से हम फिजिक्स में इजीली चीजों को समझ पाते हैं। तो आई होप आपने इतना समझा होगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, आपने इस क्लास को एंजॉय किया, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आगे अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के स्कोप के बारे में, और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है वो हम अगले क्लास में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।